हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एक न्यू रिक्रूटमेंट है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC जो रहते हैं उनकी। तो इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देख सकते हैं 29/9 की ही है। और ओपनिंग जो डेट है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की दिसंबर की 6 तारीख अक्टूबर की 6 तारीख को है, 10वें महीने की 6 तारीख को। और क्लोजिंग डेट जो है वो है 10वें महीने की 27 तारीख को। और फ़ी डिपोजिशन जो है उसकी क्लोजिंग डेट है 31 तारीख अक्टूबर मंथ की ही। अब बेसिकली इसमें है क्या क्या चीज़, पहले तो ये किस किस वैकेंसी के लिए, मतलब कौन कौन सी वैकेंसी इसमें है। यहाँ पर ये देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पर सबसे पहले है पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की, जो कि सिर्फ SC की पोस्ट है। एक पे स्केल इनका FPL 7 रहेगा। एज भी इन्होंने मेंशन कर रखी है और क्वालिफ़िकेशन भी है। बस इसमें यह है कि हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए अपनी 10th या हायर जो भी रहती है, आपकी 12th रहती है, उसमें हिंदी या संस्कृत पढ़ा रहना चाहिए। और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस में। बाकी तो वही मास्टर आपकी हो zoology बॉटनी वगैरह वगैरह किसी भी सब्जेक्ट में रिलेटेड टू जो भी बायोलॉजी होते हैं उनमें। सेकंड कैटेगरी में है 6 पोस्टें हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट SOC जो है, इसमें जनरल की 2 पोस्टें हैं, SC की 1, BCA की 1, EWS की 1 और जनरल ESM जो है उनकी 1। ये भी FPL 7 पे स्केल है। एज 18 to 42 सेम रहेगी। मास्टर्स होनी चाहिए एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन के साथ। तो इसमें आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस किसी से भी हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। और 1 साल का आपका रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी संस्कृत अगेन आपकी 10th या 12th में होनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी थर्ड जो है उसमें 4 पोस्ट हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की, जिसमें कि SC की 2 हैं, BCA की 1 और EWS की 1। और यहाँ पर भी जो है पे स्केल 7th है, 18 से 42 ईयर तक होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भी सेकेंड डिवीज़न MSc की आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। दैट इज़ फिज़िक्स हो, मैथ्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फोरेंसिक साइंस हो। यहाँ पर बॉटनी, zoology तो ये सब होनी चाहिए। यहाँ पर बॉटनी, zoology वाले नहीं लगा सकते हैं। 1 साल का आपका रिसर्च एनालिटिक में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी संस्कृत आपने अपने 10th या 12th में पढ़ी हुई होनी चाहिए। कैटेगरी 4 जो है उसमें आपके 6 पोस्टें हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें कि जनरल में 2 पोस्टें, SC में 1 पोस्ट, BCA में 1 पोस्ट, EWS में 1 पोस्ट और जनरल ESM की 1 पोस्ट। अगेन पे स्केल 7 और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी या फिर इक्विवेलेंट कुछ भी हो सकता है। 1 साल का सेम एक्सपीरियंस चाहिए इनको, ठीक है। सो कैटेगरी 5 जो है वो सेरोलॉजी में है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सेरोलॉजी में है। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, zoology, ह्यूमन बायोलॉजी, तो यहाँ पर मेन फोकस बायोलॉजिकल जो साइंसेज वाले हैं उनका रहेगा। बाकी एक्सपीरियंस और हिंदी संस्कृत का वो जो है सेम रहेगा, पे स्केल भी सेम है, एज भी। कैटेगरी नंबर 6 2 पोस्टें हैं। अगेन साइंटिफिक असिस्टेंट में, अब ये सीनियर वाले नहीं है, साइंटिफिक असिस्टेंट है सेरोलॉजी में। सो यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन में चेंजेस हैं, लाइक आप तो आप MSc हो सकते हैं सेकेंड डिवीज़न के साथ इन सब चीज़ों में। या फिर अगर आपकी MSc नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने कम से कम BSc सेकेंड डिवीज़न के साथ की हो कुछ इन सब्जेक्ट्स के साथ, बायोकेमिस्ट्री या zoology या माइक्रोबायोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी के साथ। और अगर आपकी BSc है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका साइंटिफिक लेबोरेटरी में होना चाहिए।
ठीक है। तो हिंदी संस्कृत जो है, अभी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि जो ऊपर वाले थे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, वहाँ पर क्या था, एमएससी के साथ साथ 1 साल का आपको रिसर्च एनालिटिकल एक्सपीरियंस चाहिए था। लेकिन ये जो है साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्टें हैं, इसमें आपको ऊपर एमएससी के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी बीएससी है तो उसके साथ 2 साल का कम से कम साइंटिफिक लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस चाहिए। हिंदी संस्कृत एज सच जैसे ऊपर है वैसी ही है, बस इनका जो पे स्केल है वो 6 हो जाएगा, बाकी एज इनका सेम रहेगा। इसी तरीके से एसओसी में है साइंटिफिक असिस्टेंट, पहले ऊपर थे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, अब ये सारे के सारे नीचे के जो हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें हैं। अगेन 8 पोस्ट इन बायोलॉजी, 4 पोस्ट इन एसओसी, देन 2 पोस्ट इन साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक, बाकी सेम चीज़ वही रहेगी कि 2 साल एक्सपीरियंस वगैरह। उसके बाद केमिस्ट्री में 3 पोस्टें हैं, फिर 2 पोस्टें हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट में। ठीक है, तो ये जो लेबोरेटरी असिस्टेंट वाला है इसका पे स्केल 6 है, एज बिल्कुल सेम है, जनरल में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, और बीएससी आपकी सेकेंड डिवीजन मेडिकल नॉन मेडिकल ग्रुप किसी से भी हो, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हिंदी और संस्कृत आपका 10th या 12th में होना चाहिए। 2 पोस्टें यहाँ पर हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक में, अगेन 4th लेवल पे स्केल, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में भी लेबोरेटरी असिस्टेंट, देन बायोलॉजी में भी लेबोरेटरी असिस्टेंट, पे स्केल 4th आ जाएगा यहाँ पर। फिर सेरोलॉजी में है लेबोरेटरी असिस्टेंट। उसके बाद है डार्क रूम अटेंडेंट, इसकी भी क्या रहेगी, बेसिकली पे स्केल 4th रहेगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मेडिकल नॉन मेडिकल कुछ भी हो सकती है, या फिर आपकी मैट्रिक या हायर सेकेंडरी सेकेंड डिवीजन के साथ हो। अगर वैसा है तो 2 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डार्क रूम अटेंडेंट फोटोग्राफी के लिए, और हिंदी संस्कृत आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 10th या 12th में। बाकी एज रिलैक्सेशन जो रहेगी वो 42 तो है ही है। अब उसके बाद ये है कि शेड्यूल कास्ट वाले जो रहते हैं, एससी वाले, एसटी वाले या ओबीसी वाले, तो अकॉर्डिंगली जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उनके मुताबिक सिमिलरली इन्होंने वो रिलैक्सेशन दे रखी। तो चलिए इसका पेपर देख लेते हैं। तो पेपर का क्राइटेरिया जो रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहता है, तो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 95% वो होगा, परसेंट मार्क्स जो काउंट किए जाएंगे जो भी आपके रिटन में आते हैं, और 5% आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे काउंट होंगे। तो ये है आपकी पोस्ट। आई होप आपको ये जो सिस्टम है वो समझ आया होगा कि कब इसकी स्टार्टिंग एप्लीकेशन डेट है और कब इसकी क्लोजिंग डेट है। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट होती है वो सब इन्होंने अपने नीचे दिए रहते हैं कि किस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए, वो सब आप नीचे देख सकते हैं इस PDF के जो नीचे है। ठीक है, सो आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो बाय बाय।